3 महीने खा लिया। खाली पेट का कैप्सूल। हाँ। अभी 2 मिनट पहले ही आप कह रहे थे मैंने तो आज तक कोई दवाई नहीं खाई है, हमेशा आयुर्वेद की दवाई खाई है। नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि भरतपुर गया था मैं। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो हाँ जी। कि मैं इन सब चीज़ों पर शोध करके मेरा काम ही यही है कि ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं। तो ये भूखे पेट की जो दवाई खा रहे हैं ना, उन सबको यही मर्ज हो रहा है, सबको हो रहा है। लेकिन लोग सोचते हैं अरे भूखे पेट की तो दवाई खाना जरूरी है, क्योंकि ऊपर तक खाना खाएंगे। नहीं, देखो जब भरतपुर जैसे आप जैसे डॉक्टर बैठते हैं, हाँ, मैडम बैठती हैं, वो लिखते हैं पर्चे में, वही तो लेता है, वही मिलती है फ्री में दवाई उनकी हाँ, हॉस्पिटल से। हाँ, हाँ, बात तो सही कह रहे हो। अब आपका दोष है नहीं, लेकिन वहीं क्यों जाते हो आप? आयुर्वेद की औषधालयों में भी तो जा सकते हो। आपने ये धारणा बना रखी है कि ये तो ठीक नहीं कर पाएंगे, जल्द तो भी ठीक हो जाएंगे। फिर जब वो वहाँ फेल हो जाता है 2 साल 3 साल 4 साल में, तब फिर वापस आयुर्वेद में आ जाते हो आप। और फिर धीरे धीरे काम करता है ये आयुर्वेद, ऐसा ही है ना। तो जब आपके दिमाग में ये है कि ये तो धीरे ही धीरे काम करता है, तो वो जल्दी काम करने वाले 4 साल क्यों लगाते हैं? बात का जवाब दो मुझको। तो मेरे को मालूम नहीं क्यों लगाते हैं। अपनी बुद्धि को साफ करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है आयुर्वेद। मैंने लोगों को ठीक किया है 8-8 दिन में, लेकिन ऐसी बिगड़ी हुई सड़ी हुई स्थिति को लेके आते हैं, फिर मेरे पास आ जाते हैं और अपनी बात को छुपा जाते हैं। तो मूल मेरा ये प्रवचन देने का ध्येय यही है कि वहाँ डायरेक्ट मत जाओ। अभी आज भी मैंने एक वीडियो बनाया था, एक औरत आई थी आपके जैसी स्थिति को लेके, कल मैंने उसको दवा दी, दवा वो खा रही थी जहरीली, और उसने कहा था मैं तो अभी 1 महीने से ही खाई है, जैसे आपने आते ही बोल दिया। अब नहीं, ये भरतपुर की तो मैं बता रहा था ना आपको, तो भरतपुर से जब जाते हैं अपन तो वहाँ से लेके आते हैं। ये दवाई कब से खा रहे हो आप? 6 महीने से? हाँ। अभी आपने कहा कि 1 महीने से नहीं, खा रहा हूँ, अभी 6 महीने से खा रहे हो। तो यही सारी चीज़ें हैं ना जो मुद्दे को भटका देती हैं, तो मामला ख़राब हो जाता है। अब वो डॉक्टर क्या है, मैं तो थोड़ा सा आपसे 10 बार पूछ रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बाकी डॉक्टर को क्या लेना देना। आप सड़ो या कुछ भी करो और बाद में वहाँ की दवाइयाँ आप लेते रहोगे, क्या मतलब है? आप वो भी इतना दिमाग नहीं लगाते। नहीं, आप तब भी पूछ रही हैं, वो तो बस केवल जैसे पर्ची कटा के ले जाते हैं अपन। हाँ, बस पर्ची दे जाए, दिखाए, बस ये देख कर बस लिख देना और दवाई दे दो। बात करते नहीं है डॉक्टर, कभी बात नहीं करता है, डॉक्टर कभी बात नहीं करता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं खैर मैं इन सब चीज़ों को ठीक तो कर ही रही हूँ, इसलिए माथा फोड़ी कर रही हूँ भाई। रेफरेंस से आए मैम, वो गुरदल जी है ना, वो दिलीप जी जाजी वगैरह। हाँ, उनके जो मम्मी के खुजली थी शायद, है ना, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, और उसके बीपी भी था, और पता नहीं किस किस की दवाइयाँ ले रही थी वो सब दवाइयाँ छुड़वा दी मैंने। हाँ, उन्होंने तो बताया था। अब बताओ, ऐसे ही बताया हाँ। और फिर मुझे लड़ना पड़ता है, लड़ना इसीलिए पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे समाज में ये जो बीमारियां फैल रही है, क्यों फैल। जब एलोपैथी में इलाज है तो आज मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है? तब तो यूँ कहते नहीं वो ये तो धीरे धीरे काम करती है। अब उसको मात्र 8 दिन की शुरू में मैं 8 दिन की दवाई देती हूँ। 8 दिन की दवाई में उनके काफ़ी मतलब 1% भी लाभ हुआ तो लाभ तो हुआ। अब फिर उनका जो बेटा है वो बड़ा अच्छा है, हाँ, तो उसने मम्मी को संभाल के रखा कि मम्मी आप ये नहीं लोगी, ये लोगी। मैं भरतपुर से आया हूँ। तो वही तो कह रही हूँ, तो मैं भरतपुर की लड़की हूँ, मैं बेटी हूँ भरतपुर की, तो मुझे अपने लोगों से लड़ना, हालांकि मेरे तो सभी लोग अपने हैं, पर मुझे तकलीफ़ ये होती है उन दवाइयों से। यही बीमारियाँ हो रही हैं, ये बीमारियाँ हो रही हैं, तो हम क्यों नहीं आयुर्वेद की ले। अब ठीक है, आपको तो मैं दवा दे रही हूँ, दूसरों से भी ये कहना शुरू करो कि मत मरो, आयुर्वेद की दवाई लो। नहीं ऐसा तो कहूँगा मैं, यही कहना है मैं तो आपको, कहूँगा। ठीक है। जो भूखे पेट की दवाई है वो लिवर को ख़राब करती है, लिवर सड़ जाता है, तब खून खराब हो जाता है, तब ये बीमारी होती है। समझ में आ गई? अब ये वो आपको कभी नहीं समझाएंगे इस वाली बात को, हैं। दूसरे नंबर, अब ये पित्त की बीमारी है, हमारी तो पुरानी माता भी जानती थी कि पित्त की बीमारी है, पित्त बढ़ गया है साहब। अब पित्त की बढ़ी हुई चीज़ें ही आप खाओगे,
क्या खाओगे? दही खाओगे, छाछ खाओगे। छाछ से हालांकि बिल्कुल पतली छाछ पित्त को कम करती है, लेकिन खून खराब हो गया तो अब वो काम नहीं करेगा। अब हमको उसी हिसाब से खाने पीने में भी परहेज रखना है। तो हाँ, जैसे ही हम उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, दवाई मैं अच्छी दूंगी तो 100% फायदा हो जाएगा। बिल्कुल कंट्रोल तो करूंगा। ये वाली मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं बिल्कुल, परहेज तो पहले पूछूंगा। हाँ, तो बात मान लोगे मेरी? बिल्कुल। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बात मानने नहीं, का नहीं, मतलब नहीं। यह है कि कोई परेशानी नहीं हो तो शिकायत भी मत करो। नहीं, डरते रहो कि ऐसी कोई कहीं बात नहीं। डॉक्टर नहीं मेरे को 10 बात सुना देगी, इसलिए फ़ोन नहीं ऐसी करूँ। कोई बात नहीं। है मेरे को पता नहीं है बात है। ठीक मैं नहीं, कर परहेज तो दूँ। पहले पूछूंगा। हाँ फिर ठीक है।